इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहशी और क्रूर तालिबान ने एक बार फिर काबुल में कायराना हरकत की। अफगान जनता का रत्ती भर भी विरोध तालिबान को मंजूर नहीं है और जैसे ही अफगान जनता तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी तो गोलियों से उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई उनके ऊपर। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैफ्टन लगातार जुड़े हुए हैं। मैफ्टन, सबसे पहले तो आप ये दर्शकों को समझाएं कि तालिबान को पाकिस्तान से क्या चाहिए और पाकिस्तान को तालिबान में अपना कितना बड़ा हित दिखता है कि आज अफगान की जनता पर गोलियों से वार किया जा रहा है। और देखिए, तालिबान को पाकिस्तान से क्या चाहिए, मैं तो बोलूंगा दोनों एक दूसरे के सगे संबंध हैं, तो दोनों को एक दूसरे से चाहिए। दोनों एक ही टीम है, ये टीम एक वन टीम है एंड दिस टीम कैन बी कॉल्ड एज टीम टेररिस्ट टीम, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी भी जितने ग्रुप्स हैं, वो चाहे अलकायदा हो, ये सब एक ही टेररिस्ट ग्रुप है एंड ये सबका ओरिजिन और सबको शेल्टर और सबको पनाह सिर्फ एक जगह में मिलती है, वो है पाकिस्तान में। तो वो रिलेशनशिप बहुत क्लियर है, तो दोनों को एक दूसरे से लेना है। और जो भी पाकिस्तान का ऐसे चीफ भी आया था, उसका मकसद बहुत साफ था, वो कोई ये गवर्नमेंट बनाने नहीं आया था, क्योंकि पहली बात उसका रोल नहीं है। किसी भी जो फौज में रहा है, वो कोई गवर्नमेंट के बनाने में ना उसको एक्सपीरियंस होता है। उसका एम था ये पंजशीर वैली का टारगेटिंग करवाना, जिस तरीके से आप लोग को पता है उसने कैसे किया गया है। तो ये तो है, ये पहला आपका जो सवाल है। जहाँ तक अभी दूसरा सवाल है, मेरे ख्याल आपने जो पूछा था, जो मेरे को समझ में आया है, एक बार फिर से जरा दोहरा दिएगा, सॉरी थोड़ा। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि तालिबान को पाकिस्तान से क्या हित दिखता है, ये तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तालिबान की धरती से अपने दायरे को कहां तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और क्या भारत के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये थोड़ा सा आप समझाएं दर्शकों को। मैं एक बार पहले आपके पास आऊं मैफ्टन जी, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो काबुल की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में अफगान नागरिक पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और उनकी आवाज को कुंद करने के लिए, दबाने के लिए गोलियों का सहारा तालिबान ने लिया है। जनरल मैफ्टन, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, पाकिस्तान तो सोचता है कि अफगानिस्तान उसका 5th प्रोविंस है, ये उसकी सोच है, क्योंकि उसके खुद के 4 प्रोविंसेस हैं और ये उसका इरादा 1980 से है कि वो अफगानिस्तान को अपना 5th प्रोविंस मानता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर तरीके से कंट्रोल करे, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पूरा फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ। मतलब उसको पता नहीं क्या एक वो है कि हमेशा बस वो अफगानिस्तान में, देखिए उनके बॉर्डर्स है, ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर है। ईरान को तो मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं देखा है वो उस देश में करते हुए। ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये जिनके बॉर्डर लगे हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान है, ये लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते। पाकिस्तान ने ठेका कैसे ले लिया है, क्योंकि ये ठेका टेररिज्म का है, इसीलिए वो बार बार इंटरफेयर करते हैं। और ये पूरी रिमोट कंट्रोल क्या, डायरेक्ट कंट्रोल है। आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान के ISI एजेंट्स काफी दिन पहले आ चुके थे और जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जो अहमियत गवर्नमेंट वाले हैं, जैसे नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सब में वो जाके घुस के उनके सारे कंप्यूटर्स वगैरह सब चेक कर रहे हैं, सब कुछ। उसमें ये भी पता लगा रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे जिनका किस किस कंट्री के साथ लिंक्स थे। साथ ही अमेरिकन ने थोड़ी गलती की है, वो अपने हर बेस पे वो छेड़ गए हैं बायोमेट्रिक सिस्टम, उस पर वो डिटेल रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे जिनका 100% कंफर्म एविडेंस के साथ कि किसने एलाइड ट्रूप्स अमेरिकन को और किस किस को सपोर्ट दिया है। तो ये टोटल इंटरफेरेंस है और देखिए ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा। जनरल मैफ्टन, पाकिस्तान की खुद की हालत अगर हम कहें कि बेड़ा गर्क है और अफगानिस्तान में जाकर वहां की आवाम को भी ठीक उसी हालत में वो झोंकना चाहते हैं जिस हालत में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की हालत है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मनीष, गो अहेड।
जनरल वेस्टर्न, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नया ब्लॉक तैयार हुआ है जिसमें पाकिस्तान, टर्की, ईरान, उसके बाद चाइना और बिहाइंड रशिया है, दरअसल उसका इन्फ्लुएंस इस समय आपको कितना दिखाई दे रहा है। और पंजशीर वैली के अंदर जहां पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एरिया को डोमिनेट किया, साथ में ऑपरेशन किए और फिर उसके बाद किसी और कंट्री के फाइटर एयरक्राफ्ट ने आकर इस पूरे जो उनका प्रोपेगेंडा था उसको फॉइल किया। ओके, दो इश्यूज आपने बताए। जो आपको एक नया ब्लॉक दिख रहा है जो पाकिस्तान डोमिनेटेड ब्लॉक है, जिसमें टर्की और ये बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। देखिए, इस पे मेरा विचार इस प्रकार है, क्योंकि वहाँ जब मैं ये इंटरेक्ट करता था ये बाकी कंट्रीज के एम्बेसडर्स और डिफेंस अटैचेज वगैरह के साथ, देखिए सब वहाँ पर बहुत क्लियर हैं, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। अब ईरान की पहले बात करें, ईरान को पता है कि पाकिस्तान उनका देखा जाए तो लॉन्ग टर्म एनिमी है। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ईरान के लिए है वो जो है सिस्तान का इलाका और जो बॉर्डरिंग है पूरा बलूचिस्तान वगैरह के साथ, वहाँ पर टोटल जो 90% पॉपुलेशन है सुन्नी, बाकी ईरानी देश में पूरा शिया पॉपुलेशन है। तो उनको डर है कि हम आपकी पूरी बात सुनने के इच्छुक थे और हम चाहते भी थे कि ये चर्चा भी हमारी जनता सुनती, लेकिन वक्त की मजबूरी है और इसलिए मुझे यहीं पर एक ब्रेक लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल मेफ्टन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। काबुल से एक और वीडियो आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।